हेलो दोस्तों मैथ्स के प्रीवियस ईयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लगातार आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं और उसी को कंटिन्यू रखते हुए हम आज 8th पार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है कि 10,640 रुपए की एक राशि 5% साधारण ब्याज की दर से x वर्षों में 3,724 रुपए का ब्याज अर्जित करती है। तो x का मान क्या है? x क्या है यहाँ पे? टाइम। तो टाइम आपको निकालना है। प्रिंसिपल आपको दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट भी आपको दे रखा है। तो देखो टाइम का जो फॉर्मूला रहता है हमारे पास वो क्या रहता है? 100 मल्टीप्लाई सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 3,724। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। डिवाइड बाय प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है? 10,640 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला रहता है टाइम निकालने का। एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे कट जाएगी, 5 से 10 कटा, 2 आया, 2 से 1,064 कट जाएगा तो कितना आएगा? ये 532 आ जाएगा। अब 532 से ये 3,724 कटेगा तो कितना आएगा? 7 आ जाएगा। तो इसका मतलब टाइम कितना आ जाएगा? 7 वर्ष। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है सुमित, रवि तथा पुनीत एक कारोबार शुरू करने के लिए क्रमशः 45,000, 81,000 तथा 91,000 रुपीज निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में कुल लाभ 4,800 होता है। कुल लाभ का 30% चैरिटी में दिया जाता है तथा शेष लाभ उनके बीच बांटा जाता है। तो सुमित का हिस्सा कितना होगा? अब देखो उनको कुल लाभ कितना हो रहा है? 4,800 रुपए, और चैरिटी में कितना दे रहे हैं वो? 30%। ठीक है ना। तो इसका मतलब चैरिटी में कितना दिया होगा उन्होंने? 4,800 का 30% लिया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। 48 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपके पास 1,440 रुपए। तो इतना तो उन्होंने दे दिया चैरिटी में। अब उनके पास बचा कितना है? जो भी प्रॉफिट हुआ ना उनके पास, वो कितना बचा? 4,800 माइनस 1,440। तो ये माइनस करोगे तो ये आएगा आपके पास 3,360 रुपए। तो चैरिटी में देने के बाद उनके उनके पास इतना बचा है प्रॉफिट। ठीक है। तो अब देखो उनका शेयर कितना है। सुमित का शेयर कितना है? 45,000 रुपए। यहां मैं लिख लेता हूं, सुमित का शेयर जो है वो कितना है? 45,000 रुपए। ठीक है। इसी तरह से रवि का शेयर कितना है? 81,000, 81,000 रुपए रवि का शेयर है। और पुनीत का शेयर कितना है? 90,000 रुपए। ये जो शेयर है ना उसको हम रेशो में कन्वर्ट कर लेंगे। अभी शेयर किसमें है? रुपीज में। तो इसको हमें रेशो में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे? देखो 3 जीरो सब में है तो ये कट जाएंगी। अब ये 45, 81 और 90 बचा, ये 9 से कट जाएगा। 9 5 दा 45, 9 9 दा 81 और 9 10 दा 90। तो सुमित का, रवि का और पुनीत का शेयर हमारे पास किस में आ गया? अब रेशो में आ गया। 5:9:10। आपको निकालना क्या है कि सुमित का हिस्सा कितना होगा, कि जो भी प्रॉफिट हुआ ना उसमें सुमित का हिस्सा कितना होगा। अब देखो सुमित जो है रेशो में कितने पैसे लगा रहा है? 5। तो 5 लिख दो। सुमित का हिस्सा निकालना है। टोटल रेशो कितनी बन रही है? 5 + 9 कितने हो गए? 14, और 14 और 10 24। तो कुल रेशो आ जाएगी यहाँ डिनोमिनेटर में, इनटू जितना प्रॉफिट हुआ है। अब प्रॉफिट कौन सा आएगा? ये 3,360 आ जाएगा, क्योंकि बाकी तो उन्होंने चैरिटी में दे दिया है। ठीक है ना। अब देखो 24 से ये 3,360 काट लो आप। 24 कम 24, 9 बचा, 96 बना, 24 4 दा होगा 96, और साथ में ये जीरो आ जाएगी। 140 इंटू 5 बचा तो वो कितना होगा? 700। तो इसका मतलब सुमित का शेयर कितना होगा? 700। मान लो आपको रवि का शेयर पूछा होता, तो रवि ने इतने पैसे लगाए हैं, उनकी रेशो कितनी है? 9। तो रवि का शेयर आपसे पूछा होता तो 5 की जगह कितना लिख देना था आपने? 9 लिख देना था। और पुनीत का शेयर पूछा होता तो यहाँ 5 की जगह आपने कितना लिख देना था?
10 लिख देना था। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में फिलहाल आपसे सुमित का शेयर पूछा है तो वो 700 आया। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है पीयूष 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है तथा वह प्रत्येक 30 किलोमीटर के अंत में आराम करने के लिए 5 मिनट रुकता है। तो 56 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए पीयूष को कितना समय लगेगा। पहले तो देखो, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि वो रास्ते में कहीं भी नहीं रुक रहा है, तो उसको टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है 56 किलोमीटर, और उसकी स्पीड कितनी है 8 किलोमीटर पर आवर। तो अगर वो कहीं भी नहीं रुक रहा है तो कितना टाइम लेगा। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 56 अपॉन 8 कितना आ जाएगा 7 आवर्स। तो अगर वो कहीं भी नहीं रुकता है तो वो 7 घंटे में पहुंच जाएगा। और क्वेश्चन में बोला है कि हर 3 किलोमीटर के बाद वो कितने मिनट के लिए रुक रहा है 5 मिनट के लिए। ठीक है, तो यहां से 1 किलोमीटर की वैल्यू आप निकाल सकते हो, कितनी आ जाएगी 5/3 मिनट आ जाएगी। ठीक है, और उसको कितना डिस्टेंस कवर करना है कुल 56 किलोमीटर का। तो 56 किलोमीटर के लिए आप मिनट निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा 5/3 इंटू 56 मिनट आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 56 को 5 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपके पास 280, और डिनोमिनेटर में कितना आ गया 3 आ गया, ये मिनट में आ जाएगा। इसको जब काटोगे आप तो अप्रोक्सीमेशन में कितना आ जाएगा आपके पास 93 मिनट आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, इसका मतलब 56 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर करने के लिए वो 93 मिनट का ब्रेक ले रहा है। ठीक है, अब देखो 93 में से हमें 3 जो है वो माइनस करने पड़ेंगे। अब आप बोलेंगे ये 3 मिनट क्यों माइनस कर रहे हो आप 93 मिनट में से, क्योंकि जब उसने 56 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया तो लास्ट में वो रुकेगा थोड़ी, उसने तो अपना टारगेट अचीव कर लिया है। तो लास्ट के ये 3 मिनट जो है ना वो हमें 93 में से माइनस करने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो 93 माइनस 3 कितना आ जाएगा 90 मिनट। और 90 मिनट का मतलब क्या होता है 1 घंटा और 30 मिनट। तो इतने मिनट तो उसने क्या किया बीच में रेस्ट किया। अब उसको लगने थे 7 घंटे, अब कितने लगेंगे 7 घंटे में 1 घंटा और 30 मिनट और ऐड कर लो, तो कितना हो गया 8 घंटे और 30 मिनट। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बोला है एक लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, यदि इसके आधार का व्यास 3.5 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन क्या होगा। अब देखो एक सिलेंडर है, उसकी हाइट आपको 16 सेंटीमीटर दे रखी है और उसका डायमीटर आपको दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। आपको सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है, आयतन आपको निकालना है। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है कितना होता है πr²h। ठीक है, अब पाई की वैल्यू आप यहां कितनी रख दोगे 22/7। रेडियस कितना आपके पास, अब देखो आपके पास है डायमीटर कितना 3.5 सेंटीमीटर, आपको क्या चाहिए रेडियस। अब आपको पता है रेडियस जो है वो डायमीटर का क्या होता है आधा होता है, त्रिज्या जो है व्यास की क्या होती है आधी होती है। तो 3.5 का आधा करोगे कितना आएगा 1.75 आ जाएगा आपके पास, 1.75 रेडियस आ जाएगा। ठीक है, तो 1.75 को मैंने लिख दिया 175, डिनोमिनेटर में 100 लिख दिया। r² है तो 175/100 एक बार और आएगा, और हाइट आपको कितनी दे रखी है 16 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो 25 से ये कट जाएगा, 25 को 7 से करोगे 175 आएगा, और 25 को 4 से करोगे तो 100 आएगा। यहाँ भी 25 को 7 से करोगे 175, 25 को 4 से करोगे तो 100, और 4 से 16 कट गया। ठीक है, एक साथ से एक साथ कट गया, बचा कितना 22/7, 22/7 कितना होता है 154। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में बोला है एक दुकानदार 20% की छूट देने के पश्चात 36% लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है।
अब देखो छूट जो है हमेशा अंकित मूल्य पे दी जाती है। अब अंकित मूल्य तो हमें पता नहीं है, तो अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस, मार्क प्राइस कितना मान लेते हैं हम, 100 मान लेते हैं, ठीक है। और छूट दी जा रही है 20% की, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 80 होगा, ठीक है। अब बोलता है प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 36% का। 36% को कैसे लिख सकते हैं हम, 36/100। अब इसको 4 से अगर काटोगे आप तो ये आएगा आपके पास 9/25, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में ये जो 25 है ये किसकी रेशो होती है, कॉस्ट प्राइस की रेशो होती है, तो कॉस्ट प्राइस की रेशो आ गई आपके पास 25, और 9 जो है न्यूमिनेटर में वो क्या है, प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस की रेशो क्या बन जाएगी, 25 + 9 34 हो जाएगी ये सेलिंग प्राइस की रेशो। अब देखो ऊपर सेलिंग प्राइस की रेशो आ गई आपके पास 80, यहाँ सेलिंग प्राइस की रेशो आ गई आपके पास 34, तो सेलिंग प्राइस की रेशो दोनों जगह क्या होगी, सेम ही होगी ना। तो सेम कैसे करोगे, यहाँ आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 80 से, और ऊपर 34 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो सेलिंग प्राइस की रेशो दोनों जगह क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अब देखो नीचे अगर आपने 34 को 80 से मल्टीप्लाई किया तो 25 को भी 80 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर 80 को आपने ऊपर 34 से मल्टीप्लाई किया तो 100 को भी 34 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको पूछा क्या है क्वेश्चन में कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। अब देखो अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस कितना आ रहा है आपके पास रेशो में, 100 को 34 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3400 आ जाएगा। और बात करें क्रय मूल्य की यानी कॉस्ट प्राइस की, तो वो कितना आएगा रेशो में, 25 को 80 से गुना करोगे तो कितना आएगा, ये 2000 आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। अब देखो आप अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज्यादा है, 1400, तो यहाँ 1400 आ जाएगा आपके पास। कंपैरिजन आप किससे कर रहे हो, क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस ये आपका नीचे आ जाएगा इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज में आपको निकालना है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा है। देखो ये 3 0 से ये 3 0 कट गई, और 2 से ये 140 कटा, कितना आ गया, 70 आ गया। तो इसका मतलब अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक हुआ, 70%। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो आज हमने आपके साथ डिस्कस किए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आप। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।